पूरी दुनिया पूछ रही है, आखिर मोदी ने पुतिन को फॉर्चूना में क्यों घुमाया? मामला सिर्फ गाड़ी का नहीं है, इससे बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो सबको लगा वो किसी भारी भरकम सुपर आर्मर्ड लिमोजिन में बैठेंगे, जैसे BMW या रेंज रोवर। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें लेकर बैठे एक सिंपल दिखाई देने वाली टोयोटा फॉर्चूना में। अब सवाल यह है क्यों? सबसे पहली बात, सुरक्षा। फॉर्चूना भारत की ऑफिशियल VIP फ्लीट का हिस्सा है, लो प्रोफाइल रहती है, भीड़ में घुल जाती है और ऑपरेशनली बेहद भरोसेमंद है। दूसरी बात, कूटनीति। यूरोप और रूस के बीच टेंशन के समय यूरोपीय ब्रांड कारों से बचना एक साफ संकेत माना जा रहा है। टोयोटा चुनना एक सुरक्षित, न्यूट्रल और सिंबॉलिक मूव था। और तीसरी, ऑप्टिक्स। फॉर्चूना भारत की लोगों वाली कार है, इसमें साथ बैठकर मोदी और पुतिन ने एक मैसेज दिया, कम दिखावा, ज्यादा दोस्ती। सरलता भी ताकत होती है और ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो गई। जब दुनिया सोच रही थी कि मोदी पुतिन का ड्राइव सिर्फ दोस्ती का संदेश था, असली ट्विस्ट जापान से जुड़ा हुआ निकल आया। ये सिर्फ गाड़ी नहीं थी, ये था एक कूटनीतिक संदेश। टोयोटा एक जापानी ब्रांड है और इसी बात ने दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि रूस पर यूरोप और अमेरिका के कड़े प्रतिबंध हैं। ऐसे समय में अगर भारत कोई यूरोपीय या अमेरिकी गाड़ी इस्तेमाल करता तो अंतरराष्ट्रीय ऑप्टिक्स बदल सकते थे। तो भारत ने चुना जापान मेड टोयोटा, न यूरोपीय राजनीति का दबाव, न अमेरिकी सिंबलिज्म, एक न्यूट्रल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, जियोपॉलिटिकली सेफ विकल्प। दूसरा एंगल, जापान और इंडिया के रिश्ते आज बेहद मजबूत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉर्पोरेशन, हाई स्पीड रेल, टोयोटा जैसे ब्रांड का इस्तेमाल भी एक सतल संकेत माना जा रहा है कि भारत अपने की एशियन पार्टनरशिप्स को बिना बोले दिखा रहा है। तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, जापान रशिया के साथ पश्चिमी देशों की लाइन पर है, लेकिन भारत का कदम यहाँ एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह दिखता है। यानी नाइदर प्रो यूरोप, नो प्रो रशिया, बल्कि प्रो इंडिया स्ट्रेटेजी, जहां जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सुरक्षित और सिंबॉलिक दोनों लक्ष्य पूरे किए गए। इसलिए ये फॉर्चूना सिर्फ एक SUV नहीं थी, ये एक जापान, इंडिया, रशिया जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल की फोटो थी जो दुनिया को बहुत कुछ बता रही थी। आपको क्या लगता है, ये जापान एंगल सच में एक सोची समझी रणनीति थी या सिर्फ एक संयोग? कमेंट में बताओ। आप इस कदम को कैसे देखते हो, सुरक्षा का खेल या कूटनीतिक संकेत? कमेंट में बताओ और फॉलो करें